अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान एंड आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो लिथुआनिया ने डिमांड लिस्ट जारी की है डिफरेंट फील्ड्स में जो जॉब्स रिक्वायरमेंट्स हैं और डिफरेंट वर्कर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अप्रॉक्सीमेटली 45,000 वर्कर्स की उन्होंने डिमांड की है लिथुआनिया ने, और जिसमें से उनके मुताबिक अभी उनके पास तकरीबन 45% वर्कर्स हायर हो गए हैं डिफरेंट कंट्रीज से। उसमें पाकिस्तान शामिल है, इंडिया शामिल है, नेपाल शामिल है, श्रीलंका शामिल है और बाकी मज़ीद की कंट्रीज़ उसमें शामिल हैं। तो उसमें से 45,000 में से अभी 45% हो गए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 25,000, 23,000, 27,000 तक वर्कर्स की मज़ीद उनको रिक्वायरमेंट्स हैं। अब उस जो डिमांड लिस्ट आपके साथ भी शेयर की जाती है जो कि लिथुआनिया की ऑफिशियल इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है उस पर भी उन्होंने दोबारा से शाया की है, और इसमें उन्होंने हर फील्ड को आगे बयान किया है और हर फील्ड के जो वर्कर्स हैं उनको बताया है। जैसे कि सबसे ऊपर उन्होंने दिखाया है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। अब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में एक वास्ट फील्ड है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, यानी उसमें अकाउंट्स भी आता है, उसमें लेबर भी आती है, उसमें मेसन्स आते हैं, उसमें कारपेंटर आते हैं, मैकेनिक्स आते हैं, मज़ीद उसमें और भी कैटेगरीज़ आती हैं। वो डिफरेंट वर्कर्स उन्होंने बताए हुए हैं। अब ये लिस्ट आप भी देख सकते हैं, इसमें मज़ीद आप भी और भी देखेंगे जो जो फील्ड्स हैं। इसमें लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। आप ऑफिशियल लिथुआनिया की इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे आप ये तमाम डेट्स देखेंगे, तमाम उनकी जॉब्स देखेंगे और तमाम उनकी जो जो वर्कर्स की डिमांड आई है उसको आपने देखना है। अब इनमें से आपने सबसे पहली बात है कि TRC लेनी होती है। बेसिकली लिथुआनिया क्या करता है, आपको 2 साल की TRC देता है। 2 साल आप TRC लेते हैं, यानी कि टेम्प्रेरी आपकी रेजिडेंस होती है 2 साल के लिए। उसके बाद आप वहाँ पे काम करते हैं जो कि फिर रिन्यू हो जाती है, और फिर 3 साल मज़ीद आप काम करते हैं तो फिर आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी आप 5 साल में लिथुआनिया की फिर PR लेने के काबिल हो जाते हैं। एक दफ़ा आपको PR मिल जाती है फिर आप मज़ीद उससे बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं। आपको ब्लू कार्ड दिया जाता है, ब्लू कार्ड के मज़ीद और बहुत बेनिफिट्स हैं। आप लिथुआनिया के एज अ लोकल बन जाते हैं, आपको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन लिथुआनिया में आपने एक तरह से एक गेट वे समझ सकते हैं कि लिथुआनिया आपको यूरोप में एंट्री देगा। लिथुआनिया के ज़रिए आप यूरोप में एंटर होते हैं। अब यूरोप से मज़ीद भी आपको जो जो बेनिफिट्स होते हैं, जो जो आपको फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है कि आपने यूरोप में एंटर कैसे होना है। तो आप एंट्री के लिए लिथुआनिया एक अच्छा कंट्री है और इस टाइम पे थोड़ा सा इजी कंट्री है लिथुआनिया का। अगर आप लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी भी मौजूद है इस्लामाबाद में लिथुआनिया की। अब वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट पोर्टल्स भी हैं लिथुआनिया की, जो वेबसाइट्स हैं डिफरेंट कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट्स हैं, मज़ीद और भी वेबसाइट्स आप देख सकते हैं ऑनलाइन, और उसमें एक्सप्लोर करके उनमें आपने अपना CV सबमिट कराना होता है। आप एक यूरोप फॉर्मेट में CV बनाएं, उसके बाद जो जो वैकेंसीज़ आई होती हैं, जो जॉब्स आई होती हैं लिथुआनिया की वेबसाइट्स पे, पोर्टल्स पे, या फिर लिंक्डइन पे आपको मिल सकती हैं, आपको इंडीड पे मिल सकती हैं, आपको मज़ीद ग्लासडोर पे मिल सकती हैं, और भी वेबसाइट्स हैं जो लिथुआनिया की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। उन पे जाके आपने अपना CVs वहाँ पे सबमिट कराने हैं, वहाँ पे अपलोडिंग करनी है। उसके बाद आप वहाँ पे जॉब्स हासिल करेंगे। अब इसमें जो भी क्राइटेरिया होता है आपको जॉब मिल जाती है। फिर आपका मेडिकल होता है, मेडिकल आप खुद करा सकते हैं। प्रोटेक्टर भी होता है, प्रोटेक्टर और तमाम मामलात होते हैं उसमें, और तमाम उसमें चीज़ें होती हैं। तो अगर आप ये ख़ुद करना चाहेंगे तो हम ये आपको ये तरीका बता रहे हैं कि इस तरीके से आपने ये काम करना है, इस तरीके से इन वेबसाइट्स में जाना है और उन पे जाके वहाँ पे अप्लाई करना है। और जो जो उन्होंने इन तमाम लिस्ट के साथ उनके कोड्स भी बताएंगे, यानी हर फील्ड का कोड है। आप कंस्ट्रक्शन में यानी अब ब्रिक लेयर है, ब्रिक लेयर के साथ में सबसे पहले उसमें कोड दिया गया कि आप जब भी ये फ़िल आउट कर रहे होंगे, जो भी आप फॉर्म फिल आउट करेंगे वेबसाइट से आपको ये फॉर्म मिलेगा, तो उसमें आपने कोड अपना सही से लिखना है, और उसी कोड के मुताबिक जिस कोड में आपका एक्सपीरियंस हो, जिस कोड में आप काम कर सकते हो, जो आपकी CV हो, उस चीज़ में आपने अप्लाई करना है इन तमाम कोड्स में, मुख्तलिफ़ जॉब्स में जो जो आई होती हैं। तो ये एक तरीका है। इस तरीके से जो वैकेंसीज़ या जो कोटा भी रहता है तकरीबन 25,000 का, 27,000 का, उनको फ़िल आउट करने में आप हेल्प कर सकते हैं उनकी। और आपको जो फॉरेनर्स को इनकरेज किया जा रहा है इस टाइम पे, यानी हर कंट्री से फ़ॉरेन वर्कर्स लिथुआनिया में मूव हो रहे हैं, इस तरीके से आप इसमें अप्लाई करें। अच्छा ऑप्शन है, घर बैठ के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको इसमें ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है इसमें।
आप विज़िट करें और उनमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। हाँ, आपका CV अच्छा होना चाहिए, CV जो अरब फॉर्मेट में हो, तमाम चीज़ें आपके उसमें क्लियर होनी चाहिए। कोई भी आपको इसमें कन्फ्यूजन्स हों, क्यूरीज़ हों, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।